नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच, निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दीवार उठाने के विवाद में महिला से मारपीट, कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार में आक्रोश। अयोध्या जनपद के रुदौली क्षेत्र में दीवार उठाने को लेकर पड़ोसी पट्टीदारों और एक महिला के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान महिला के व उसके पति के साथ मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पीड़ित पक्ष के अनुसार पूरा मामला ग्राम रंजनपुर जनपद का है, जहां पीड़ित अपने घर की दीवार बनवा रहा था। पीड़ित के गांव के ही रहने वाला रामफेर पुत्र पलटन व हीरालाल पुत्र पलटन, पवन कुमार पुत्र रामफेर, पारसनाथ पुत्र हीरालाल, सर्वेश कुमार पुत्र रामफेर, प्रवेश पुत्र हीरालाल सभी लोग एक राय होकर पीड़ित की दीवार को तोड़ने लगे। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो सभी लोग ने मां बहन की गालियां देने लगे। इतने में रामफेर ने पीड़ित महिला के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और पवन कुमार व हीरालाल ने पीड़ित के पेट पर लातों से कई बार मारा। मामला जब थाना मवई पहुंचा तो पीड़ित महिला को जो लड़का गाड़ी पर बिठाकर थाने तक पहुंचाने के लिए गया था, पुलिस प्रशासन ने उसका ही चलन 151 में कर दिया, ऐसा पीड़ित महिला का कहना है। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की उदासीनता साफ दिखाई देती है। पीड़ित महिला ने मीडिया के सामने आकर न्याय की गुहार लगाई। अब तक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीड़ित महिला को कब तक न्याय मिलेगा और आरोपियों के खिलाफ पुलिस कब तक प्रभावी कार्रवाई करेगी। फिलहाल सभी की निगाह पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। खबर हलचल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, रुदौली, अयोध्या। क्या नाम है? सीमा देवी। कहाँ के रहने वाली है? ग्राम रजनपुर। क्या मसला हुआ है आपके यहाँ पर? सर, मैंने दीवार की चुनवाई करवा रहे थे और रामफेर ने आया। ऊपर नीचे से ऊपर चुनवाई हो गई थी, पूरी चुनवाई हो गई थी सर। उसने आया और कह रहे थे कि मेरे दीवार के ऊपर तुमने ईंट रखी है, चुनाई करवा दी। फिर आए, फिर भी दीवार ढकेल दिए, लात मार के गिरा दिया छत के ऊपर से। नहीं, लात मार के जब गिरा दिया, जब वहाँ पर कोई मामला नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग खाना खाने चले गए सर। उसके बाद जब वो उनका लड़का आया तो छत पर जाके देखा और नीचे उतर के आया तो गलियाने लगा, गाली देने लगा, गंदी गंदी गाली दिया। बहन बिटिया सब जोन पाया, जोन गरी आया। फिर क्या हुआ? फिर जब हम बाहर निकली घर से तो देखा तो गरिया रहे थे। जब हम विरोध किया तो वो हमको मारने लगे और पकड़ के झोंटा घसीट ले गए। घसीट कर लातन मुकन और सब चीज मारे, लाठी सब। यहाँ पे चोट बनी है सर, पेटे में दर्द हो रहा, ब्लड आने लगा था। लातन घुसन से मारा, बार पकड़ के खींच ले गए। जब वहाँ पे हमारे पति मौके पर आ गए, जब मौके पर आ गए तो जब छुड़ाने की कोशिश की तो उन्हीं को 2 लाठी मारा खोपड़ी में। सर, दोनों प्राणी बेहोश हो गए वहाँ पे। जब हमारे पड़ोसी गांव के रहने वाले सब आए वहाँ पे और जब देखे तो चिल्लाने लगे। और चाचा के लड़के थे जो आए, वो तो देखे तो चिल्लाने लगे। वो फोन फिर वहाँ पे 100 नंबर का फ़ोन किया। 100 नंबर आई, उठा के ले कहे जाओ थाने भेज दिया। 1 घंटा बाद तलब थाने 100 नंबर आई तो 1 घंटा बाद थाने भेज दी। तो वहाँ पे क्या हुआ आप लोग? थाने पर वहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहाँ बैठाए रहे, कहीं न भी क्या मीटर है। तो सर हमने सब बताने लगे कि ऐसे ऐसे मीटर है, कहीं बैठो, अभी तुम्हारी डॉक्टरी होगी। बस 2 तरफा चालान कर दिए, मुकदमा कर दें 2 तरफा। हाँ, दोनों लोगों कर दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और चाचा का लड़का था, उसी को मुकदमा कर दिए, चालान कर दिए। जो लेकर गया था? हाँ, जो हमें लेकर गया था। रात शाम तक बैठे थे। फिर 100 नंबर को मैंने फोन किया। जब 100 नंबर को फोन किया तो कहीं थाने में बैठे नहीं थे। अभी 100 नंबर से क्या मतलब? थाने गया था? ये थाने गया था तो मेरी हालत बहुत गंभीर थी, मेरी पत्नी की भी गंभीर थी। तो मैंने कहा कि मेरी इलाज करा दो। तो फिर आप वह कहते हैं कराना, तो मवई में ले गए तो हमारा दोनों को इलाज करवाया गया। उसके बाद फिर लेके आया गया।
फिर उसके बाद सामने बैठाए रहे कि अभी तुम्हारी डॉक्टरी होगी और डॉक्टरी नहीं हुई। 6 बजे ले बैठा रहे तो मैंने पूछा कि डॉक्टरी होगी, तो कहीं नहीं अभी नहीं होगी, बैठे रहो। फिर बैठे रहे, फिर आधा घंटा बाद बोले कि घर को जाओ, कल तुम्हारी डॉक्टरी होगी। और फिर मैंने कहा कि डॉक्टरी नहीं होगी तो क्यों सुबह से बैठाए रखा था। तो वो बोले तो मैंने कहा तब भी बोले कि घर को जाओ। तो फिर मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, फिर हेडक्वार्टर को 100 नंबर। तो उसने कहा थाने में बैठकर आप थाने से कर रहे हो कंप्लेन, कहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर हम लोग घर को चले आए। फिर मैंने गए प्राइवेट में दवाई ली, फिर खाया दवाई, उसके बाद घर चले आए। फिर अभी क्या चाह रहे हैं आप? साहब हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। अगर साहब इंसाफ नहीं हो रहा है तो मैं आगे मुख्यमंत्री साहब के तक जाएंगे।